तो नमस्कार, मेरा चैनल एजुकेशनल बॉय में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप दे रहे हैं एजुकेशनल बॉय। तो आज हम लोग 12th बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको 12th बायोलॉजी 2023 के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो का स्टार्ट। और वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल का नाम होगा सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। और अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलना। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और ये आपका आ गया, यानी कि कोई भी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर अपने मोबाइल पर पीडीएफ सेंड करवाना चाहते हैं तो ये हमारा दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आपको फ्री में पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। अब की बार 90 पार करना। ठीक है दोस्तों, क्या अब की बार 90 पार। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए द्विगुणन के लिए एंजाइम का मुख्यतः भूमिका होती है। यानी कि डीएनए जो द्विगुणन होता है किस एंजाइम की भूमिका में होती रहती है। यानी कि डीएनए जो सिंगल डबल लड़ी होता है दोस्तों, डबल लड़ी होता है, वो किस एंजाइम के कारण होता है। चलिए इसको थोड़ा फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, यानी कि किसके कारण जो होता है द्वि लड़ी होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि लाइगेज के द्वारा होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि आरएनए आईसीटीएस के द्वारा होता है। बी सी में बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है। और डी में बोल रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। तो जो डीएनए जो द्विगुणन जो एंजाइम होता है वो आपका होता है डीएनए पॉलीमरेज के कारण। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज के कारण। यानी कि एक के सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डीएनए है जिसका फिंगरप्रिंट का उसमें क्या इस्तेमाल कार्य किया जाता है। डीएनए के फिंगरप्रिंट में क्या कार्य होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि संतान से सही माता पिता का पहचान करना। जी हाँ, सही संतान माता पिता का पहचान किया जाता है। बी में बोल रहा है कि फ्रांसीसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों का पहचान करना। जी हाँ दोस्तों, अपराधी का भी पहचान किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट से। सी में बोल रहा है कि संबंधित माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि उसके असली माता पिता है कि नहीं उसका भी पहचान किया जाता है। और डी में बोल रहा है उपयोग सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयोग सभी हो जाएगा। यानी कि डीएनए के फिंगरप्रिंट से माता पिता का पहचान भी किया जाता है। यानी कि दो का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए कोड का क्रम कहलाता है। यानी कि डीएनए का जो क्रम होता है उसको क्या कहते हैं। डीएनए के कोड क्रम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एक्सॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एंटोन बोलते हैं। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि मुलस भाषा बोलते हैं। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि सिस्टोन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सॉन बोलते हैं। डीएनए के अनुक्रम को एक्सॉन कहते हैं। यानी कि थ्योरी का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुवांशिक कोड के लिए कितने शब्द होते हैं। अनुवांशिक कोड के लिए कितने शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एक शब्द होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 2 शब्द होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 3 शब्द होता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है 4 शब्द होता है। तो जो अनुवांशिक कोड को निर्धारण करने के लिए जो शब्द की जो संख्या होती है वो आपका 3 होती है। यानी कि 4 का सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। यानी कि 3 संख्या होती है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए बोला कि द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो अभी तुरंत बताएं। यानी कि जो द्विगुणन में होता है कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि डीएनएज का होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एल्डोजेज का होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज का होता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज का होता है। तो जो द्विगुणन में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 5 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो पॉलीमर किसका भाग है। न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड का है।
ऑप्शन बी में बोला कि न्यूक्लियोसाइड का है, जिसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, यानी कि 6 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर देखते हैं। चलिए, बोला कि डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बोला कि डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, डीएनए के पायरिमिडीन के जो नाइट्रोजनी क्षार होता है उसको पहले हम लोग 2 भाग में बांट लेते हैं। चलिए, डीएनए के जो पायरिमिडीन होता है, एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमिन, एक होता है गुआनिन और एक होता है साइटोसिन। तो जो पीरुन में जो जुड़ता है दोस्तों, पीरुन में होता है आपका हो जाएगा, पीरुन में जोड़ देते हैं एडेनिन और गुआनिन आपको जुड़ता है प्यूरिन में, जिसको एजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो पायरिन में जुड़ता है आपका क्या होगा, थाइमिन और साइटोसिन, जिसको लिखा जाता है, इसको साइटोसिन या थाइमिन लिखा जाता है। इसको देखते हैं इसको कौन सा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए में बोल रहा है कि थाइमिन और साइटोसिन, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एडेनिन और गुआनिन, तो एडेनिन गुआनिन नहीं होगा क्योंकि गुआनिन क्या हो गया है, प्यूरिन में आ गया। सी में बोल रहा है कि साइटोसिन और यूरेसिल, लेकिन जो यूरेसिल होता है आपका डीएनए में हो गया, ये भी आपका खत्म हो गया। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि थाइमिन और यूरेसिल, तो थाइमिन और यूरेसिल, यूरेसिल किस में होता है, डीएनए में, आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थाइमिन और साइटोसिन। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 नाइट्रोजनी क्षारक क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से क्या संबंध कहलाता है। यानी कि ट्रांसफर आरएनए होता है, उसमें तो 3 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो उसके जो बीच का संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोला कि त्रिक बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोला कि नॉन सेलेनियल कोडोन बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोला कि एंटी कोडोन बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोला कि समापक कोडोन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंटी कोडोन कहते हैं, यानी कि इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 8वां के क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन बोला कि ऑपरेंड मॉडल प्रस्तावित किया था, यानी कि जो ऑपरेंड मॉडल था वो किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि नेरवर्ग ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि जेवकॉब और मोनेडा ने किया था, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि इनमें से कोई ने नहीं किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑपरेटर मॉडल को जो प्रस्तावित किए थे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा जेकॉब और मोनेडा। क्या हो जाएगा, जेकॉब और मोनेडा हो जाएगा, यानी कि 9 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वर्णांता में रोगी नहीं पहचान पाता है, यानी किसी को कलर ब्लाइंड्स रोग हो गया है तो कौन सा कलर को नहीं पहचान पाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसको कलर, यानी कि कलर वाला रोग हो गया तो उसको कौन सा कलर को नहीं पहचान पाएगा। हम लोग चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि लाल और पीला का, ऑप्शन बी में बोला कि लाल और हरा का, ऑप्शन सी में बोला नीला और हरा का, और डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णांता जो व्यक्ति होता है, जो कलर ब्लाइंड्स होता है, वो आपको एक कलर के नहीं दिख पाता, जिसका कलर का नाम है लाल और हरा कलर को वो व्यक्ति नहीं देख पाता है, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला कि प्रतीक कोडोन या एंटी कोडोन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतीक कोडोन या एंटी कोडोन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में बोला कि डीएनए पर पाए जाते हैं, ऑप्शन बी में बोला कि आरएनए पर पाए जाते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि टीआरएनए पर पाए जाते हैं, ऑप्शन डी में बोला कि एमआरएनए पाए जाते हैं। तो ए आपको इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ए आपको लिए होमवर्क में दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सही क्रम अनुक्रम को डीएनए खंड को जोड़ता है, यानी कि एक सही अनुक्रम होता है जो डीएनए के खंड को कौन सा जोड़ता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो जो द्विलड़ी होता है उसको कौन जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, उसको कौन जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको बीच में क्या होता है, कुछ नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इस तरह कुछ नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो अनुक्रम होता है सही क्रम से कौन जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि डीएनए लाइगेज द्वारा, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि हेलिकल द्वारा, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ा जाता है। क्या होता है, डीएनए लाइगेज द्वारा जो डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है।
चलिए हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि लॉग ऑपरेंड का घटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, लॉग ऑपरेंड का घटक नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए में बोला कि पाइमर जीन नहीं है, बी में बोला कि प्रमोटर जीन नहीं है, सी में बोला कि संरचनात्मक जीन नहीं है, और डी में बोला कि क्रियात्मक जीन नहीं है। तो इसमें जो ऑपरेटर मोटल थे उनका कौन सा घटक नहीं था? तो इसका ये हम लोग फिगर छाप लेते हैं, फिगर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इन्होंने इस तरह से फिगर लिए थे, चलिए जिसका फर्स्ट वाला का नाम दिए थे प्रमोटर। ठीक है दोस्तों, क्या प्रोमोटर दिए थे, बीच वाला को दिए थे संरचनात्मक बोले थे, और लास्ट वाला के नियात्मक और समापक जीन बोले थे। यानी कि यहाँ पर एक एंजाइम जोड़ा जाता था जिस एंजाइम का नाम है और आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर सिग्मा का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये क्या था, प्रमोटर जीन इन्हीं का था, संरचनात्मक जीन इन्हीं का था, और नियात्मक जीन इन्हीं का था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, प्राइमर जीन हो जाएगा, यानी कि ऑपरेंड का घटक नहीं था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में क्या संश्लेषित नहीं किया जा सकता है? यानी कि डीएनए है उसको प्रत्यक्ष रूप से क्या बोला कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो क्या संश्लेषण नहीं किया जा सकता? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एमआरएनए, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि टीआरएनए, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि आरआरएनए, इसको आर कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आई हो गया आरआरएनए, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि प्रोटीन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं संश्लेषण किया जा सकता है वो आपका प्रोटीन का संश्लेषण नहीं किया जाएगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया, यानी कि जो डीएनए है उसका जो द्विकुंडली मॉडल है वो कौन दिया था? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नेल एवं अस्क्वान ने दिया था, बी में बोल रहा है कि खुरोना ने दिया था, सी में बोल रहा है कि बार्सन एवं क्रिक ने दिया था, डी में बोल रहा है कि प्रोस्टेलन ने दिया था, प्रोस्टेल ने दिया था। तो जो डीएनए जो द्विकुंडली होता है, यानी कि जो डीएनए जो द्विकुंडली होता है दोस्तों, इसको साफ बढ़ने से फिगर बनाते हैं, यानी कि डीएनए जो द्विकुंडली होता है उसका नाम कौन दिया था कि ये द्विकुंडली है। ठीक है दोस्तों, कौन दिया था, ये द्विकुंडली है तो कौन दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वाटसन और क्रिक हो जाएंगे। क्या वाटसन और क्रिक ने दिया था कि जो डीएनए होता है क्या था, द्विकुंडली मॉडल है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन बोला कि न्यूक्लियोसाइट है, न्यूक्लियोसाइट है, तो ऑप्शन ए में बोला किसके कारण न्यूक्लियोसाइट है? तो ऑप्शन ए बोला कि नाइट्रोजन क्षारक एवं शर्करा है, ऑप्शन बी में बोला कि नाइट्रोजन क्षारक शर्करा एवं फास्फेट है, सी में बोला कि शर्करा और फास्फेट है, डी में बोला कि नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा हो जाएगा, यानी कि 16 का ए द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है, यानी कि अनुवादन एवं स्थानांतरण में क्या बनता है? चलिए तो ऑप्शन ए में बोला कि आरएनए से प्रोटीन बनता है, कि डीएनए पर डीएनए ही बनता है, कि डीएनए से वाई आरएनए बनता है, कि आरएनए से आरडीएनए बनता है। तो जो अनुवादन होता था उसमें क्या होता था कि जो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हुआ था, क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, यानी कि 17 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 18 का बोला कि डीएनए, बोला कि डीएनए साइटोसिन का 18% है, तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है दोस्तों, एडेनिन का कितना प्रतिशत हो जाएगा? यानी कि जो साइटोसिन है वो कितना है आपका 18% है, तो एडेनिन कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं, यानी कि डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन क्षार होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है, एक एडेनिन होता है, एक थायमिन होता है, एक गावानिन होता है, एक साइटोसिन होता है। तो क्या होता है, किसके का कौन जुड़ता है? तो ये आपको जुटेगा, क्या हो गया आपका थायमिन हो गया, ठीक है, सर क्या होगा साइटोसिन हो गया। तो साइटोसिन क्या होगा आपका 18% हो गया, तो गावानिन भी क्या हो जाएगा आपका 18% हो जाएगा। तो 18 कितना हो जाएगा 36, तो कितना 36 हो गया, और टोटल होता है 100% का। ठीक है दोस्तों, 100% में 36 जाएगा तो आपको बचेगा 64। ठीक है दोस्तों, और 64 में कितना 2 भाग बचा हुआ, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एडेनिन के जो मान हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थान पर आरएनए का पॉलीमरेज जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? यानी कि जब अनुलेखन करवाया जाता था तो अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थान जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जोड़ा जाता है क्या कहलाता था? तो ठीक है दोस्तों, फिगर से समझते हैं कि स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस तरह से जब अनुलेखन करवाए थे तो कुछ हम लोग फिगर छापे थे। इस भाग को क्या बोले थे? यानी कि जहां पर आरएनए पॉलीमरेज को जोड़े थे और इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाने के लिए एक सिग्मा नामक चिन्ह लिए थे जो इसको प्रेरित करता था आगे बढ़ने के लिए। तो इस स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में बोला कि ग्रही बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोला कि प्रमोटर बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोला कि एनसेयर बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोला कि नियामक बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन में बोल रहा है ए में बोला कि साइटोसिन और थायमाइन होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एडेनिन और गुआनिन होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि साइटोसिन एवं यूरेसिल होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि थायमिन एवं यूरेसिल होता है। तो जो डीएनए में नाइट्रोजन छड़ा तो कौन कौन होता है? एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। तो ये जो आपका एजी आ जाएगा किस में आ जाएगा? प्यूरिन में आ जाएगा, और ई और सी जो आ जाएगा आपका पायरीमिडीन हो जाएगा, यानी कि यूरेसिल और साइटोसिन हो जाएगा आपका प्यूरिन में। तो कौन कौन होगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइटोसिन और यूरेसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि प्रोटीन संश्लेषण के समय वह स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, निम्नलिखित में से उस समूह में बताइए कि जिनमें 3। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको रीडिंग करते हैं, पढ़ने के प्रयास करते हैं, समझने की। चलिए बोला कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, निम्नलिखित में से उस समूह को बताइए जिन पर 3 में से इसे रोक देती है। यानी कि जब प्रोटीन संश्लेषण, जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो इससे जो प्रोटीन को निर्माण का जो आनुवांशिक कूट की संख्या होती है वो 64 होती है, जिसमें से 64 में से 61 जो आनुवांशिक कूट होता है वो प्रोटीन को संश्लेषण करने में भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो 3 जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कूट होता है, वहाँ पर जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वहाँ पर रुक जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ईयूसी, ईयूए कि ईयूजी, यानी कि यूरेसिल साइटोसिन, यूरेसिल एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन बोलते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि यूरेसिल एडेनिन गावानिन बोलते हैं, कि यूरेसिल गावानिन एडेनिन बोलते हैं, कि यूरेसिल एडेनिन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं समापक कोड। क्या बोलते हैं? समापक कूट। ठीक है, तो समापक कूट बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोल रहा है कि डीएनए से आरएनए भिन्नता है, यानी कि जो डीएनए है वो आरएनए से क्यों भिन्न है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि फास्फेट रहने में भिन्नता होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि राइबोज रहने में भिन्नता होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि डीऑक्सीराइबोज रहने में भिन्नता होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि साइटोसिन रहने की भिन्नता होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज के कारण जो क्या होता है, जो आरएनए है डीएनए से भिन्नता होता है, अलग होता है। चलिए हम लोग 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारण यानी नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजनी बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बोल रहा है कि इनमें से कौन नाइट्रोजनी बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो आरएनए का जो नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन होता था उसको हम लोग के नाम याद करके रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आरएनए में क्या होता है? ए होता है, यू होता है, जी होता है, सी होता है। तो चलिए इसको हम लोग ऑप्शन देखना पड़ेगा कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इस ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक हो जाएगा आपको एडेनिन, यूरेसिल हो जाएगा, गावानिन हो जाएगा और साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डीएनए का।
सॉरी आरएनए का हो गया। तो बोल रहा है कि थाइमिन, तो इसमें क्या थाइमिन है, तो नहीं। साइटोसिन है, तो हाँ साइटोसिन यूरेसिल में है, आरएनए में होता है। फिर होता है गुवानिन, हाँ गुवानिन भी आरएनए में होता है। फिर बोल रहा है एडेनिन भी होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, जो डीएनए में होता है वो थाइमिन डाइटोनिन क्षार नहीं होता है, जो थाइमिन होता है वो आरएनए में होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए हम लोग 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24वां बोल रहा है कि ऑपरेटन मॉडल यानी कि ऑपरेंड मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि जो ऑपरेंड जो मॉडल है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जीन का CO3 प्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि जीन का रेप्लिकेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि जीन का रेगुलेशन करता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि जीन का फंक्शन होता है। तो जो ऑपरेंड मॉडल होता है वो आपका जीन का क्या करता है, रेगुलेशन को इंडिकेट करता है, यानी कि 24 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाला धीरे धीरे की ओर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिलेगा और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि इनमें से कौन नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन में लोग ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो आपका होता है एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन और यूरेसिल, सॉरी साइटोसिन होता है। क्या होता है, साइटोसिन। तो इसमें से देखना है कि कौन कौन नाइट्रोजनी क्षार जो है डीएनए में उपस्थित है और कौन नाइट्रोजनी क्षार जो डीएनए में उपस्थित नहीं है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि थाइमिन, तो थाइमिन क्या है, इसमें उपस्थित है। चलिए क्या होगा, थाइमिन क्या होगा, ये डीएनए में होता है। अब हम लोग यूरेसिल देखते हैं। तो क्या यूरेसिल डीएनए में उपस्थित है, तो यूरेसिल डीएनए में उपस्थित नहीं है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि गुवानिन, तो क्या है, गुवानिन उपस्थित है जो डीएनए में। ठीक है, और डी बोल रहा है कि साइटोसिन, और साइटोसिन भी क्या है, डीएनए में उपस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरेसिल हो जाएगा, जो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि डीएनए से एमआरएनए या तो आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछा जाता है कि डीएनए के सांचे के अनुसार एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका मतलब सेम ही क्वेश्चन है। तो इस हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ऑप्शन बी में बोला कि रिप्लिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी में बोला कि ट्रांसलेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो जो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को दोस्तों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यानी कि 26 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन डीएनए के प्यूरिन बेस है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि डीएनए के प्यूरिन बेस कौन होता है, डीएनए के प्यूरिन। तो क्या होता है, डीएनए के प्यूरिन में होता है दोस्तों एजी, यानी कि एडेनिन और साइटोसिन, यानी कि एडेनिन और गुवानिन। इसमें खोते हैं कि एडेनिन और गुवानिन क्या है। तो यह कहाँ दोस्तों, सी में आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेनिन और गुवानिन जो होता है, जो डीएनए के प्यूरिन का होता है। ठीक है, चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27वां हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए 28वां देखते हैं। बोला कि डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला कि डीएनए और आरएनए के प्यूरिन मीडिन, यानी कि सॉरी जो प्यूरिन होता है उसमें बोला कि नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन होता है। तो जो चाहे डीएनए के पूछो दोस्तों या तो आरएनए के पूछे, दोनों में जो प्यूरिन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। एडेनिन और गुवानिन, इनका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। चलिए तो आज दोस्तों हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखें, जिसमें आपको जितना भी सही होगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना है। और अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को कर देना लाइक, और अभी तक मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके चैनल पर जरूर मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।